गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे लिकरे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बैसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धे महात्मा गण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती देवियों, आप लोगों को जानकारी दी गई यहाँ पर संत मत सत्संग का विशेष रूप से आयोजन होगा। आप लोग यही सूचना पाकर अपने व्यस्त समयों या तो व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं संत महापुरुषों के कल्याणकारी ज्ञान को सुनने के लिए। सत्संग में संत महापुरुषों के उसी कल्याणकारी वाणी का पाठ करके सुनाया जाता है। अभी आप लोग सर्वप्रथम उपनिषद वाणी का पाठ सुने, फिर संत कबीर साहब की वाणी का पाठ सुने और अंत में परमाराध्य गुरुदेव की वाणी का पाठ सुने। इन सभी वाणियों में जगने के लिए कहा गया। केवल हम लोगों के गुरु महाराज या संत कबीर साहब जगने के लिए कहते हैं, सो बात भी नहीं। और भी संतों की वाणी को पढ़ करके आप देखेंगे वे लोग भी जगने के लिए कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, जागु 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 जीव जो है जग जामनी। दोलंदास जी महाराज की वाणी में है, जागु जागु आत्मा पुराण दाग धोरे। मतलब संत लोग जगने के लिए कहते हैं। जब तक कोई जगते नहीं तब तक उनसे कोई काम नहीं होता। लोग सोया हुआ रहे तो सोए हुए में कोई भी काम नहीं होता। सोए हुए व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को कर नहीं सकता, कैसा ही आवश्यक कार्य हो, लेकिन वह अगर सोया हुआ रहता है तो उस हालत में उससे वह काम नहीं हो पाता। ट्रेन पकड़ना है लेकिन सोया हुआ है और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं जा सकता। अगर लोग नहीं जगावें तो सोया हुआ रह जाएगा। सोए हुए से जगने पर ही दुख भी दूर होता है, क्योंकि जब तक लोग सोए हुए रहते हैं तब सोए हुए में अनेक प्रकार का स्वप्न भी देखते हैं, अनेक तरह का स्वप्न देखते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है, मोह निशा सब सो बनिहारा देखई स्वप्न विविध प्रकार। मोह की रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में संसार के सभी लोग सोए हुए रहते हैं, सभी सोए हुए हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। जब सोए हुए रहते हैं तो अनेक तरह का स्वप्न भी देखते हैं, अनेक तरह का स्वप्न देखते हैं। कोई कोई स्वप्न को देख करके वे अपने को बहुत दुख की हालत में पाते हैं। जैसे कोई देख रहा है, हमको
बदमाश लोग पकड़ लिया है, पीट रहा है। स्वप्न में देख रहा है, असल में कोई बदमाश आया नहीं, उसे कोई पीट नहीं रहा है, लेकिन वह नींद स्वप्न में ऐसा देख रहा है कि हमें बदमाश लोग पकड़ लिया है और पीट रहा है। ये इस कष्ट का निवारण कब होगा? जब उसकी नींद टूटे। जब तक नींद नहीं टूटती तब तक उसके कष्ट का निवारण नहीं होता। कोई आदमी देख रहा है कि विशाल शरीर वाला हाथी सूर फैला करके मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, हमको अपने सूर में लपेटना चाहता है, और बेतहाशा स्वप्न में देख रहा कि हम भाग रहे हैं, ये हाथी पीछा नहीं छोड़ रहा। और उस हालत, वैसी हालत अगर हम लोगों को अभी हो जाए तो कितना भय मालूम पड़ेगा, किस तरह की हमारी हालत हो जाएगी। तो स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। लेकिन स्वप्न में जो वह उस तरह की स्थिति में पाता है, उसका निवारण कब होगा? अगर उसी समय उसकी नींद टूट जाए तब उसको देखने में आवेगा कि कहाँ है हाथी। जिस हाथी को हम देख रहे थे कि वह सूंड फैला करके मेरी ओर दौड़ते आ रहा है, वो हाथी तो नहीं है। तब उसको मालूम पड़ता है मैं जो देख रहा था यह सत्य नहीं था, यह झूठ था। तो स्वप्न बिना जगे स्वप्न का भय भी दूर नहीं होता। कोई दैहिक ताप, कोई दैविक ताप, कोई भौतिक ताप, ये त्रय तापों से वह स्वप्न में कष्ट पा रहा है। लेकिन अगर उसकी नींद नहीं टूटे उसके उस कष्ट का निवारण नहीं हो सकता, उसका वह कष्ट नहीं छूट सकता। जिस तरह से नींद टूटने पर ही, जग जाने पर ही उसका दुख दूर होता है, जग जाने पर ही अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान होता है, ठीक उसी तरह से अभी जो हम लोग मोह की नींद में सोए हुए हैं, जब तक मोह की नींद नहीं टूटेगी तब तक हमको न तो अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान होगा, न हमारा दुख दूर होगा। मोह की नींद में सब के सब सभी प्राणी पड़े हुए, जगा हुआ कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी लोग जगे हुए होते हैं। कैसे जगे हुए होते हैं? जगना कब हो पाता है? गोस्वामी जी नहीं लिखा, जान ये तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तभी जगा हुआ समझिए जब सब विषयों से विराग उत्पन्न हो जाए, वैराग्य हो जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों के विलास से मन में विरक्ति हो जाए। विषय का ग्रहण कब होता है? जब हमारी चेतन की धार इंद्रियों के घाट में जुटी हुई रहती है तो इंद्रियों के विषय का ग्रहण हम कर पाते हैं। अभी इस शरीर में हम हैं मतलब शरीर जीवात्मा है, चेतन आत्मा इस शरीर में है। ये चेतन की धार इंद्रियों के घाट में है तो इंद्रियों का जो विषय है उसका ग्रहण होता है। इंद्रियों का विषय 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियों से 5 तरह के विषय का ग्रहण होता है। आँख में चेतन की धार जब तक है तब तक आँख से रूप विषय का ग्रहण होता है, हम देख पाते हैं। कान में चेतन की धार है, कान का विषय है शब्द, बाहर के शब्द को हम सुनते हैं। हमारी चेतन की धार अगर नाक के घाट में जुटी हुई रहती है तो गंध विषय का ग्रहण होता है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। और जब हमारी चेतन की धार जिह्वा के घाट में रहती है तब भोजन के रस को हम लोग जानने लग जाते हैं। भोजन कैसा है इसका ज्ञान होता है जगे हुए हालत में। अगर जगे हुए नहीं रहें
तब अगर जिह्वा पर भोजन रख भी दी जाए नहीं जान सकेंगे। ठीक उसी तरह से चेतन की धार जब ये त्वचा के घाट में रहती है तो स्पर्श का बोध होता है। जब तक ये चेतन की धार रहती है तभी तक, वही चेतन की धार जब सिमट जाती है, जैसे हम लोग जब गहरी नींद में रहते हैं तो गहरी नींद की हालत में हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, गहरी नींद की हालत में है, हमारे सामने कौन है हम देख नहीं पाते। भले ही गहरी नींद की हालत में कोई हमारी आंख को खोल दे लेकिन फिर भी नहीं देख सकेंगे। कान तो खुला हुआ ही रहता है, गहरी नींद की हालत में हम सुन नहीं पाते हैं कि हमारे पास में कौन क्या बोल रहे हैं। गहरी नींद की हालत में अगर हमारे नाक के पास में सुगंधित फूल रख दे, सुगंधित तेल इत्र वगैरह रख दे, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। गहरी नींद की हालत में अगर जिह्वा पर कोई स्वादिष्ट चीज़, मिठाई रख दे, मिश्री रख दे, पता नहीं चलेगा। एक बार की बात, ये हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ था मुरादाबाद। वे प्राय जब स्वस्थ हालत में थे तो प्रत्येक वर्ष मुरादाबाद आते थे, और मुरादाबाद जब पहुंचते थे गुरु महाराज तो मुरादाबाद के सत्संगी लोग उस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के सत्संगियों को उसकी जानकारी दे दिया करते थे। बहुत लोग आ जाते थे, बहुत स्थान से, अलग अलग स्थानों से आ जाते थे, तो बहुत लोग आए हुए थे। मुरादाबाद के बाद गुरु महाराज को अपने यहाँ ले जाने के लिए बदायूं के सत्संगी आग्रह किए, उनके यहाँ का भी समय बन गया था, तो मुरादाबाद के सत्संग समाप्ति के बाद वहाँ जाना था बदायूं। लेकिन बदायूं जाने के क्रम में ही बरेली के एक सत्संगी डॉक्टर गुरु महाराज से आग्रह किए। गुरु महाराज को उस समय ट्रेन से ही जाना था, ये मुरादाबाद से बदायूं ट्रेन से ही जाना था। तो ये बरेली के डॉक्टर साहब ने आग्रह किया कि हुजूर आपके पास में जो सामान है और आदमी हैं तो वे तो ट्रेन से सामान लेकर के चले जाएंगे, आपको मैं अपनी गाड़ी से ले जाना चाहता हूँ बरेली, और फिर वहाँ मुरादाबाद ये बदायूं पहुँचा दूँगा। गुरु महाराज उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए। गुरु महाराज के साथ में संसीवी जी महाराज वे थे। मैं सामान लेकर के, या हमको सामान लेकर के पहुंचना था जब बदायूं, तो मेरे साथ और भी सत्संगी लोग जो विभिन्न स्थानों से आए हुए थे, सब के सब वे लोग भी विचार किए कि हम लोग भी बदायूं जा कर के भी गुरु महाराज का प्रवचन सुनेंगे। बहुत लोग स्टेशन पहुँचे, सब के सब एक ही डिब्बे में पहुँच गए। जितने सत्संगी लोग थे एक ही डिब्बे में सब के सब चढ़ गए। जब गाड़ी चल पड़ी तो उसमें से एक सत्संगी ने मुझसे कहा कि बाबा कुछ प्रसाद खिलाइए। ऐसा होता था जब उधर बिहार में अखिल भारतीय महाधिवेशन होता था, उस अवसर पर या अन्य अवसरों पर कभी कभी इधर के सत्संगी लोग आते थे तो मैं उनको प्रसाद के रूप में कुछ देता था। तो उन्हीं में से एक सत्संगी ने कहा कि बाबा हम लोगों को प्रसाद खिलाइए। तो उस समय मेरे पास में थोड़ा सा संतरा था, संतरा निकाल करके दिया, लेकिन जितने व्यक्ति उस डिब्बे में थे उतना संतरा नहीं था कि एक एक करके सबको दिया जा सके। मैंने कहा कि देखिए मेरे पास तो इतने ही संतरे हैं, इसी को का छिलका हटा करके फाड़ करके और सबको बांट दीजिए। एक आदमी उस संतरा के छिलका को हटाकर और उसको फाड़ कर लोगों को बांटने लगे। बांटते बांटते उसी क्रम में एक सत्संगी बेंच पर वे सो गए थे। बहुत मोटा तगड़ा उनका था शरीर, सो गए थे और सो गए, उनका मुंह खुला हुआ। तो बांटने वाले क्या किए, सबके तो हाथ में दे दिए और उनके मुंह में ही संतरा का टुकड़ा दे दिया। उनको कुछ पता नहीं चला
और लोग तो हंसने लगे, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी। लोग हंस रहे हैं या उनका मुंह खुला हुआ, मुंह में रखा हुआ संतरा का टुकड़ा। तो पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? नींद की हालत में जीभ में, आँख में, कान में, नाक में, जिह्वा में, त्वचा में चेतन की धार नहीं रहती। इस कारण इंद्रियों के द्वारा उनके विषय का ग्रहण नहीं होता, विषयों का ज्ञान नहीं होता। ये तो नींद की बात है। लेकिन नींद में तो सब कोई सब समय रहते नहीं। संत महापुरुष कहते हैं जगने में ही, जागृत अवस्था में ऐसी साधना करो जिस साधना के करने से बिना गहरी नींद में गए तुम्हारी चेतन की धार इंद्रियों के घाट से सिमट जाए। इंद्रियों के घाट में चेतन की धार नहीं रहे। ऐसा अगर कर सकेंगे, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, इंद्रियों का काम बंद हो जाएगा। ऐसा कब होता है? यही संत मत की युक्ति के अनुसार, संत मत में जो ध्यान भजन करने के लिए बतलाया जाता है, वो युक्ति के अनुसार जो पहले सर्वप्रथम जप करते हैं, खूब मनोयोग के साथ जो जप करते हैं, फिर असुर रूप का ध्यान करते हैं। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा सुरत का शुद्धिकरण होता है। जैसा कि हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में सिद्धांत का पाठ करते हैं पद्य में कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। इन दोनों क्रिया के द्वारा श्रुत का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण तब होता है जब तक इंद्रियों के विषय का ग्रहण हो रहा है, तब तक श्रुत का शुद्धिकरण नहीं। जब इंद्रियों के घाट से चेतन धार का सिमटा हो जाए, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं होने लगे, तभी असल में श्रुत का शुद्धिकरण हो पाता है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से इस ओर से लगाव हटे, इंद्रियों का दमन हो जाए, जब तक छठी भक्ति नहीं की जाती है। छठी भक्ति क्या है? नवधा भक्ति के अंदर पाठ होता है कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है दृष्टि योग का साधन। दृष्टि योग साधन करने पर शरीर चेतन आत्मा की चेतन की धार अभी जो इंद्रियों के घाट में जुटी हुई है, ये धार सिमट करके केंद्र में केंद्रित हो जाती है। इंद्रियों के घाट से लगाव हट जाता है। अब इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियों का दमन हो जाता है। उसी अवस्था को कहा गया जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वहीं से जगना प्रारंभ होता। मतलब मानस जप मानस ध्यान करने पर जगना नहीं होता, मन का केवल सिमटाव आंशिक रूप में होता है। दृष्टि योग साधन करने पर सिमटाव होता है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से जगना नहीं होता। जगना तो तब होता है जब सब विषयों की ओर से पूर्ण रूप से मन फिर जाए। ऐसा ये दृष्टि योग साधन और नादानुसंधान करने से ही होता है। नादानुसंधान करके ही पूर्ण रूप से जागरण होता है, पूर्ण रूप से जगना होता है। इसके पहले अभी जो हम लोग जगे हुए अपने को कहते हैं, यह जगना सही जगना नहीं है। इसके लिए तो एक संत हुए दरिया साहब, उन्होंने कहा माया मुख जागे सभे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिस सो जागा प्रमाण। माया मुख जागे सभे। माया मुख, माया क्या है? जो देखने में आवे लेकिन सत्य नहीं हो, देखने में आवे लेकिन सत्य नहीं हो, वही है माया। आप कहेंगे भला यह कैसे संभव हो सकता है? देखने में आता है कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, क्या यह सब सत्य नहीं है? संत लोग कहते हैं अवश्य यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। लेकिन संतों की इस बात को सुन करके मन में ठीक ठीक पहले जचता नहीं, तो संत लोग समझा करके कहते हैं देखो
अभी तुम अपने पिताजी को देख करके कहते हो कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी है, इसको तुम सत्य मानते हो, लेकिन इसको तुम स्वप्न में भी तो ऐसा देखते हो। अगर तुम्हारे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, दूसरी जगह हैं, स्वप्न में देखते हो कि मेरे पिताजी घर आ गए, तो क्या उस समय तुमको होता है कि पिताजी नहीं हैं? किसी का पुत्र दूसरी जगह पढ़ रहा है, माँ के मन में इच्छा होती है बहुत दिनों से मेरा पुत्र बाहर है, उसके मन में होता है कि मेरा पुत्र घर आ जाए, उनसे भेंट हो, ऐसी मन में चाहना बनी है। और इस चाहना के कारण वह जब सोती है तो स्वप्न में देखती है कि मेरा पुत्र घर आ गया, मेरे पास आ गया। जब वह ऐसा देखती है कि मेरा पुत्र मेरे पास आ गया, स्वप्न में उस तरह के दृश्य को देख करके क्या उसको यह होता है कि मेरा पुत्र घर नहीं आया? जब तक वह नींद की हालत में रहता है, स्वप्न देखता रहता है, तब तक वह असत्य नहीं मालूम पड़ता। कोई भी दृश्य स्वप्न देखते समय वह असत्य नहीं मालूम पड़ता, सत्य ही मालूम पड़ता है। देखिए, जग जाने पर तब वह असत्य मालूम पड़ता है। का यही जो कुछ देखने में आता है, जैसे अभी देखते हैं तो वैसा ही स्वप्न में भी देखते हैं। जैसे स्वप्न को, दृश्य को असत्य मानते हैं, सत्य नहीं समझते, उसी तरह से यह अवस्था भी टूट जाए, इस अवस्था से हम छूट जाएं, तब जो अवस्था प्राप्त होगी, उस अवस्था में अभी जगने की अवस्था में जो देखते हैं वह भी असत्य मालूम पड़ेगा, वह सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। अभी जो देखना सुनना जो कुछ भी होता है, सब इंद्रियों के संग में रह करके देखना होता है। देखिए, आप लोग की दृष्टि दूसरी ओर है, इसको या कुछ किस्सा कहानी नहीं, खूब गौर से सुनिए। फोटो खींचने वाले या वीडियो कैसेट करने वाले की ओर ख्याल मत ले जाइए। घर के काम काजों को छोड़ करके आए हैं, सुनिए, खूब गौर से सुनिए। माया क्या है, इस पर एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ। अर्जुन के मन में हुआ कि माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, भगवान लोग माया माया कहते हैं, माया आखिर है क्या? मैं माया को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहा, अच्छा ठीक है, कभी देख लोगे। अभी मैं चाहता हूँ कि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए चलें, चलो गंगा स्नान करने के लिए। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, चला जाए। चल पड़े, गंगा तट पर पहुँचे। गंगा तट पर पहुँच जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ महात्मा लोग हैं, मैं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ, तुम तब तक स्नान करो। अर्जुन भगवान की बात को मानकर गंगा में प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए। गंगा में प्रवेश करके अर्जुन डुबकी लगाए। डुबकी लगा करके जैसे लोग ऊपर होते हैं, वैसे ही अर्जुन डुबकी लगाए और फिर निकले पानी से। तो उनको देखने में आया कि मेरा शरीर बदल गया है। अर्जुन को देखने में आया, पानी में डुबकी लगाने पर अर्जुन को देखने में आया कि मेरा शरीर बदल गया। मैं राजकुमार था, कि हमको राजकुमारी का शरीर हो गया। अब यह देख करके तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में विचारने लगे, अब अगर मैं घर जा कर के लोगों को कहूँगा कि मैं वही अर्जुन हूँ, तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। तब अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? उसी क्रम में देखा कि एक राजकुमार आ रहे हैं। उनके साथ में बहुत से लोग हैं, राज कर्मचारी हैं, रक्षक लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं, सब के सब उनको राजकुमार को आगे करके इसी तरफ गंगा की तरफ आ रहे हैं। आते आते आ गए, गंगा तट पर आ गए। अब राजकुमार भी गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किए।
अर्जुन ने देखा कि राजकुमार भी गंगा में प्रवेश किए। अर्जुन के मन में, जिनको कि राजकुमारी का शरीर हो गया था, उनके मन में हुआ मेरा शरीर तो बदल गया है, मैं राजकुमार था, राजकुमारी का शरीर हो गया, तब अच्छा होता कि इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह हो जाता। ऐसा मन में सोचने लगे। अब मन में सोच रहे हैं, उधर राजकुमार को जो स्नान किया हुआ हो गया, वे ऊपर निकले, ये उनके पास पहुँचे और उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार राजी हो गए। अब अर्जुन को, जिनको कि राजकुमारी का शरीर हो गया था, उनको लेकर के वे राजभवन चले गए। बड़े धूमधाम के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब होते होते उनको कई पुत्र पुत्रियां हो गए। पुत्र लोग, पुत्रियां लोग, सबके सब सयाने हो गए, सबका शादी विवाह हुआ, सबको भी पुत्र पुत्रियां हो गई। बहुत समय बीत गया। होते होते अब उनको देखने में आने लगा मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया। अर्जुन को जो राजकुमारी का शरीर हो गया था, उनको देखने में आने लगा कि मैं अब बूढ़ी हो गई। उसी क्रम में राज परिवार के सब विचार किए कि हम लोगों को एक रोज़ गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए। सबको विचार किए तो अर्जुन को जो राजकुमारी का शरीर हो गया था, जिनको देखने में आया कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, उसने भी कहा कि बेटा मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब कब शरीर छूटेगा कोई ठिकाना नहीं। तुम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हो तो हमको भी साथ में ले लो। लोगों ने कहा कि देखो तुमको जाने में बहुत कष्ट होगा, तुम मत जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अब तो मेरा अंतिम समय है, किसी तरह से हमको भी ले चलो। उनके उस आग्रह को देख करके लोगों ने कहा अच्छा इनका ऐसा मन है तो इनको भी ले लीजिए। साथ में ले लिए। सब के सब पहुँचे गंगा तट पर। सबको एक ही साथ गंगा में डुबकी लगाई। अब अर्जुन को जो राजकुमारी का शरीर हो गया था, जिनको देखने में आया कि मैं बूढ़ी हो गई, और वे जो डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ऊपर हुए तो देखा कि मेरे परिवार के सब जो डुबकी लगाए कोई ऊपर ही नहीं हो रहे। बहुत समय बीत गया लेकिन कोई ऊपर नहीं हो रहे। बड़ी व्याकुलता उनके मन में हो गई। मेरे परिवार के सब डूब गए। बहुत व्याकुलता उनके मन में होने लगी। अब उसी क्रम में अपने शरीर की ओर उनका ख्याल गया। देखने में आया कि मेरा शरीर पहले भी अर्जुन वाला शरीर हो गया। होश आ गया, उनके मन में होश आ गया कि मैं तो अभी स्नान करने के लिए डुबकी लगाया था। डुबकी लगा करके ऊपर हुआ, इतने ही में मैंने देखा कि मेरा शरीर बदल गया। मुझे राजकुमारी का शरीर हो गया। मेरा विवाह दूसरे राजकुमार के साथ हो गया। पुत्र पुत्रियां हो गई, उन सब का भी विवाह हो गया। बहुत बड़ा परिवार हो गया। मेरा शरीर वृद्ध हो गया। इसी हालत में राज परिवार के सब फिर स्नान करने के लिए आए और मेरे ही सामने सब के सब डूब गए। या मैंने क्या देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनके मन में। इस तरह से मन में चिंतन कर रहे थे कि देखा कि भगवान श्री कृष्ण उधर से फिर लौट करके आ रहे हैं। अर्जुन पानी से निकल करके गंगा से ऊपर हो करके भगवान श्री कृष्ण से पूछे, भगवान मैंने बहुत बड़ा आश्चर्यमय दृश्य देखा है। कहा क्या देखे हो? कहा लोग तो स्वप्न में अनेक तरह का दृश्य देखते हैं, मैं तो डुबकी लगाया और पानी से निकला, इतने ही में मैंने देखा कि मेरा शरीर बदल गया। मेरा शरीर बदल गया, राजकुमारी का हो गया, दूसरे राजकुमार के साथ विवाह हो गया, पुत्र पुत्रियां हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। इस तरह का मैंने दृश्य देखा। मेरे सामने ही मेरे परिवार के सब समाप्त हो गए, डूब गए। या मैंने क्या देखा इतनी ही देर में, जबकि मैं डुबकी लगाया और ऊपर हुआ, इतने ही में सारा दृश्य देख लिया। या मैंने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण कहा कि अर्जुन
अरे तुम ही ने तो कहा था कि मैं माया देखना चाहता हूँ, वही तुम्हें दिखा दिया। यही है माया, जो सत्य तो नहीं लेकिन देखने में सत्य मालूम पड़े, देखने में सत्य मालूम पड़े। जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, यह माया का दर्शन हो रहा है। यह कब तक होता रहेगा? जब तक हम मोह की नींद में रहेंगे तब तक यह देखने में आएगा, और तब तक इसको देख करके, किसी दृश्य को देख करके हमें सुख होगा, किसी दृश्य को देख करके दुख भी होगा। जैसे कि स्वप्न में कोई देखते हैं, अगर देखते हैं कि बहुत संपत्ति मिल गई तो सुख का बोध होता है। कोई स्वप्न में देखते हैं कि हम राजा बन गए, सुख का बोध होता है। स्वप्न सुख वाला दृश्य देखने पर लोगों को सुख का बोध होता है, लेकिन कभी कभी दुख का दृश्य भी लोग स्वप्न में देखते हैं, कभी कभी दुख का दृश्य भी देखते हैं। एक जगह एक गांव के सत्संगी लोग हमको ले गए थे, गर्मी का समय था, सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत दूर दूर के गांव के लोग उसमें आए थे सत्संग सुनने के लिए। आसपास के लोग तो सायंकाल सत्संग समाप्त होने पर अपने अपने घर चले गए, लेकिन बहुत दूर के लोग जो थे, सत्संगी लोग थे, उस गांव के सत्संगी लोग जो सामूहिक रूप से सत्संग का आयोजन किए थे, तो बाहर के सत्संगियों से कहा कि देखिए आप लोग यहीं ठहर जाइए, गर्मी का समय है, पंडाल में ही ठहर जाइए, भोजन का सब प्रबंध है, भोजन करने के बाद इसी पंडाल में आप लोग सो जाइएगा। बहुत लोग सो गए थे, रात्रि काल में भोजन हुआ, सबके सब सो गए। उस गांव में बिजली की लाइन नहीं थी, जनरेटर के द्वारा रोशनी का प्रबंध था। सब के सब जब सो गए तो जनरेटर वाले के मन में हुआ कि अब तो लोग सो गए हैं, अभी तो रोशनी नहीं भी रहे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लोगों के जगने के पहले ही जनरेटर चालू कर दूंगा। तो यह विचार करके जनरेटर वाले जनरेटर को बंद कर दिए। अंधेरी रात थी। अब जब लोग सो गए, सोए हुए व्यक्ति में एक व्यक्ति स्वप्न देखने लगे, मेरे घर पर बदमाश लोग आ गया, डकैत लोग आ गया, लोगों को मार पीट रहा है, धन लूट रहा है। और स्वप्न में ही देखा कि हमको भी डकैत लोग 2 डंडा लगा दिए। वे चिल्ला उठे, स्वप्न में ही चिल्ला उठे, और उनके में चिल्लाहट और उनके मुंह से डकैत डकैत शब्द निकल गया। तो उसके कारण उसकी अपनी भी नींद टूट गई, पास में जो और आदमी सोए हुए थे सबकी नींद टूट गई। नींद तो टूट गई, लेकिन जनरेटर की रोशनी नहीं रहने के कारण अंधेरी रात थी, तो लोग जो जग गए किसी को पहचान लोग नहीं पाए। जग जाने पर लोगों को हुआ कि अवश्य बहुत डकैत लोग आ गया है। अब भयभीत हो गए सब के सब, अब किधर भागें, सब और जिधर देखते हैं डकैते डकैत मालूम पड़ने लगे। उसी क्रम में जनरेटर वाले की भी नींद टूट गई। चिल्लाहट सुन करके जनरेटर वाले चट से जनरेटर चालू कर दिए। जनरेटर चालू कर दिए, रोशनी हो गई। अब रोशनी हो जाने पर सत्संगी लोग देखते हैं कि ये तो सब अपने ही आदमी सब हैं, कहाँ है डकैत। पूछने लगे, भाई कौन झूठ मूठ हल्ला किया था, कहाँ है डकैत। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, मैं सोए हुए मैं स्वप्न में देखा कि डकैत मेरे घर पर आ गया है, धन लूट रहा है, लोगों को मारपीट कर रहा है। यद्यपि स्वप्न का दृश्य असत्य, लेकिन उसमें भी दुख होता है। यद्यपि असत्य देत दुख है। ये माया के संबंध में कहा गया, यह माया वही है जो देखने में आता है, उसमें सुख भी होता है दुख भी होता है, सुख दुख दोनों होता रहता है, लेकिन यह ठहरता नहीं, न तो सुख ठहरता है न दुख ठहरता है। असत में जो असत्य पदार्थ है उसका अस्तित्व नहीं, वह रहता नहीं,
ठहर करके नहीं रहता। संत महापुरुष कहते हैं सत्य का ज्ञान तो तब होगा जब तुम जग जाओगे, बिना जगे सत्य का ज्ञान नहीं होगा। तो कैसे जगेंगे? संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी। सूरत शरीर चेतन आत्मा को कहा, चेतन आत्मा को जगने के लिए कहते हैं। क्यों जगने के लिए कहते हैं? अभी हम लोग बिछुड़ गए हैं। जीव जब ते हरिते बिलगानियो, तब ते देह गेह नहीं जानियो। जब से जीव परमात्मा से बिलग हो गया है, इस शरीर को, इस घर को अपना मान बैठा है, अपने धाम का भूल गया। भूल गई घर आदि अपनी, भव में सब सुधि गई हरि। सूरत चेत अचेत छोड़ो, तू शिखर की बासनी, माया में मगनो नहीं यह है दारुण फांसनी। कहा तुम भूली हुई हो, अपने घर को भूल गए हो। इसीलिए संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास, अपने मालिक के पास चलो। अपने मालिक के पास, या शरीर चेतन आत्मा परमात्मा के धाम में कैसे जाएं? अभी तो ये मोह की नींद में सोई हुई है। जब तक नींद नहीं टूटती तब तक कोई कहीं नहीं जा पाती। कहीं जाना है, सोए हुए हैं, तो जब तक नींद नहीं टूटेगी तब तक नहीं जाएंगे। अभी तो मोह की नींद में टूटे हैं। दूसरी बात यह है कि यह शरीर चेतन आत्मा मन के साथ ठीक उसी तरह से मिला हुआ है जिस तरह से दूध के साथ घी रहता है। दूध देखने में आता है, घी को देख नहीं पाती। और जब तक वो दूध को मत करके घी अलग नहीं करेंगे तब तक उससे दूध घी वाला काम नहीं होता। जैसे पूड़ी छाननी है, तो जब तक दूध को मत करके घी अलग नहीं कर लेंगे तब तक उससे पूड़ी छानने का काम नहीं हो सकता। अवश्य ही दूध के साथ तो घी रहता ही है, दूध से ही घी निकाला जाता है। लेकिन साथ में रहने पर जब तक दूध के साथ घी मिला हुआ रहता है तब तक उससे पूड़ी छानने का काम नहीं हो सकता। दूध का काम अलग होता है। दूध से लोग खीर बना लेते हैं, छेना बना लेते हैं, लेकिन घी से खीर नहीं बना सकते, छेना नहीं बना सकते, उससे अलग काम होता है। ठीक उसी तरह से शरीर में जो चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा भी मन के साथ मिला हुआ है। जब तक मन के साथ मिला हुआ है तब तक अपनी पहचान नहीं होती, अपना ज्ञान नहीं होता, और अपने द्वारा जो काम होना चाहिए वह काम नहीं होता। इसीलिए संत राधा स्वामी मन को भी समझाते हैं। पहले तो सूरत से कहा कि सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। फिर वे अपने मन को संबोधन करके कहते हैं, हे मनुआ तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। संत राधा स्वामी अपने मन को संबोधन करके कहते हैं, हे मन तुम केवल इसी जीवन में हमारे साथ नहीं हो, जब से यह संसार है तब से तुम हमारे साथ में हो। लेकिन तब से तुम्हें क्या मिला? इंद्रियों के घाट में जुट करके तुम इंद्रियों के विषयों को भोगे हो, जिसको भोग करके तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। इसलिए करो क्या? त्यागो जगत की आस। फिर वे इंद्रियों को भी समझाते हैं, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। तुम जो भोग में दीवानी हो रही हो, इस भोगों को भोगना चाहती हो, इसमें दीवानी होने से काल के फंदे में फंस जाओ। हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। करो क्या? जल्दी से अवमुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास। का शीघ्र अपने मुख को इंद्रियों की ओर, इंद्रियों के विषयों की ओर से मोड़ो। इस ओर से मोड़ करके अंदर की ओर करो, तब देखो कि अंदर में अंतर अजब विलास, अपने अंदर में तब जब मिलने लगेगा, तब
विषयों की ओर तुम्हारा झुकाव नहीं होगा, उस ओर से तुम्हारा मुख पूर्ण रूप से मुड़ जाएगा। लेकिन वह कब? तो ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे मन सो रस आवे। जो ब्रह्म पीयूष जो कि दो रूप में है, ज्योति रूप में और शब्द रूप में, भक्त को साधक को जब यह मिलने लगता है तब मन विषयों की ओर नहीं जाता। तब तो विषय जो अभी बहुत सुखदायक प्रतीत होता है, यही विषय मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य और दुखदायक मालूम पड़ने लगेगा। लेकिन तब मालूम पड़ेगा जब ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति हो जाए, और दो रूप में, ज्योति रूप में और शब्द रूप में। जब तक यह प्राप्त नहीं होता तब तो विषय राशि लोगों को प्रिय मालूम पड़ता है, सुखदायक प्रतीत होता रहता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, कितना ही तुम इसे सुखदायक मान लो, लेकिन इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। इसलिए ईश्वर से अपने को, मन को हटाओ और उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए अपने मुख को मोड़ो। संत कबीर साहब की वाणी जो आपने सुनी कि मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में उठ के भजनिया में लाग। का मोह की नींद से जगने के लिए ध्यान करो, उठ के भजनिया में लाग। मतलब भजन करो। किस तरह का भजन करो? चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, उठत मधुर धुन रागरी। कहा कि तुम्हारे अंदर में बहुत स्वरेली ध्वनि हो रही है, बहुत मधुर आवाज हो रही है, सबके अंदर में हो रही है। घट घट में होता आप ही वह शब्द अगम अपार है। सबके अंदर में वह शब्द हो रहा है, वह ध्वनि हो रही है। उसको सुनो। उसको जब तक नहीं सुनोगे तब तक तुम जग नहीं सकोगे, तब तक विषयों की ओर तुम्हारी चेतन की धार लगी रहेगी, वही सत्य मालूम होता रहेगा। तो अपने अंदर इस तरह का भजन करो जो तुम्हें शब्द सुनने में आवे। वह शब्द कौन सा है? बाहर का शब्द नहीं, बाहर का शब्द नहीं, सबके अंदर में परमात्मा की ओर से ध्वनि आ रही है। परमात्मा पुकार रहे हैं, है आ रही सदा से सदा तेरे बुलाने के लिए। हम लोगों को क्यों बुलाते हैं परमात्मा? इसलिए कि हम उनकी संतान हैं। जैसे किसी की संतान, किसी का पुत्र, किसी के परिवार के लोग दुख में पड़ा हुआ रहे तो लोग चाहेंगे कि वे भी हमारे पास सुख में पहुंच जाए। तो परम प्रभु परमात्मा तो सुख के धाम हैं, हम उन्हीं के संतान हैं, लेकिन इस दुख की नगरी में आ गए हैं, इस संसार में आ गए हैं। तो परमात्मा पुकार रहे हैं, उनकी ध्वनि हो रही है, लेकिन अभी हम लोग सुन नहीं पा रहे। सुनेंगे कैसे? संत कबीर साहब ने कहा, विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। जिनको ध्यान लग जाता है वही उस ध्वनि को अपने अंदर में सुन पाते हैं। जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक नहीं सुन सकेंगे। यद्यपि सबके अंदर में, सभी मनुष्यों के अंदर में वह ध्वनि हो रही है, सब समय हो रही है, लेकिन अभी नहीं सुन सकेंगे। कब सुन पाएंगे? जब ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगेगा कैसे? ध्यान लगने के लिए ही ये संत कबीर साहब की वाणी में है कि दो कर जो ऋषिश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। किरणों को जोड़ने की युक्ति जानो। वो किरण क्या है? हम लोगों के शरीर में जो चेतन आत्मा है, चेतन की धार जब तक दोनों आँखों में है तो इस आँख के द्वारा बाहरी विषय का ग्रहण हो रहा है, इन रूप विषय का ग्रहण हो रहा है। इसी चेतन की, यह चेतन की धार जहाँ तक जाती है तहाँ तक के दृश्य को हम देख लेते हैं। सूर्य को अभी देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम लोगों के आँख से चेतन की धार निकलती है। वही धार सिमट करके संतों की युक्ति के अनुसार उसका हम बाहर की ओर से मोड़ कर अंदर की ओर करें और दोनों चेतन धार को एक कर लें। लेकिन कैसे एक होगा? इसके लिए
गुरु की युक्ति चाहिए, बिना युक्ति के एक नहीं किया जा सकता। एक अगर कर लेंगे, दो कर जोर शीश चरणन दे, कहाँ पर करेंगे? दो कर जोर शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांग। किनका चरण? परमात्मा का चरण बिंदु रूप है। उस बिंदु रूप पर अपने चेतन की धार को हम टिका लें तो वहाँ टिका, देखने के कौशल से, देखने की युक्ति से देखते देखते दोनों आँखों की चेतन धार वहीं पर सिमट जाएगी। दो कर जोड़ी किरण जुट जाएगा और वैसा होने पर भक्ति का अचल वरदान, अचल वरदान जो गिरने नहीं देगा, वह शब्द की प्राप्ति होने लगी। वैसा होने पर ही अपने अंदर में तब शब्द, जो शब्द की सदा से होते आ रहा है, जिसको अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं, सुनने लगेंगे, सुनने लगेंगे। उसको सुन कर कहेंगे कि उसको सुन करके क्या होगा। बाहर में भी हम लोग कोई किन्हीं की पुकार को सुनते हैं तो उनकी आवाज़ को सुन करके उनके पास पहुंच जाते हैं। अंधेरी रात क्यों न हो, अगर रात के समय पिताजी पुकारें तो उनकी आवाज़ अगर सुनेंगे, आवाज़ पहचान जाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे। हम लोग कुत्ता को पुकारते हैं, अंधेरी रात में भी कुत्ता हमारे पास आ जाता है। मतलब जहाँ से वह आवाज़ जाती है, सुनने वाले सुनते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बाहर में आवाज़ सुन करके जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होता है, जहाँ से आवाज़ आ रहा है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। अपने अंदर में जो शब्द सुनेंगे तब हम कहाँ पहुँचेंगे? वह शब्द कहाँ से आ रहा है? परमात्मा की ओर से। अभी जो हम लोगों के अंदर में शब्द हो रहा है, ध्वनि हो रही है, वह बाहर की ध्वनि नहीं है, वह परमात्मा की ध्वनि है, परमात्मा की आवाज़ है। अभी अवश्य ही उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं, सुनेंगे तब जबकि हम ध्यान करते, साधन करते करते ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगना क्या है? जब सब विषयों की ओर से मन हट जाएगा। जब मन हट जाएगा तभी उसको हम सुन सकेंगे। बाहर में भी हम लोग कोई शब्द कब सुन पाते हैं? पास में ही दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, अगर हमारा ख्याल दूसरी ओर है, दूर से आवाज़ आ रही है, गाना कोई गा रहे हैं, बहुत अच्छे राग तान से लोग गा रहे हैं, उसमें हमारा मन जुटा हुआ, बहुत मन लगा करके हम सुन रहे हैं। आवाज़ आ रही है दूर से, उसको हम यहाँ से बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो उसको जब तक हम सुनते रहेंगे, पास में जो बातचीत कर रहे हैं उनकी आवाज़, हम उनकी बातचीत को नहीं सुन सकेंगे। सुनेंगे कब? जब बाहर का सुनना हम बंद करेंगे, तभी समीप के लोगों की बातचीत को हम सुन सकेंगे। ठीक उसी तरह से अभी जो परमात्मा की ध्वनि हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसका यही कारण है कि हमारा ख्याल बाहर की ओर है, हम बहिर्मुखी बने हुए हैं। इंद्रियों के घाट में जुट करके इंद्रियों के विषयों का ग्रहण हो रहा है, इसलिए अपने अंदर की ध्वनि को सुन नहीं पा रहे। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि तब तक तो नहीं, जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक नहीं सुन सकोगे। और ध्यान लगने के लिए यही किरणों को जोड़ो, मतलब दृष्टि योग का साधन करो। जब तक दृष्टि योग का साधन ठीक ठीक नहीं होगा तब तक दोनों किरण, दोनों आँखों की चेतन धार एक पॉइंट पर आकर के जुटेगी नहीं। एक पॉइंट पर आकर के जुट जाए और वह सिमट करके सिमट जाए, इतना सिमटा हो तो सिमटने में कुछ बाकी नहीं रहे। तो हम लोग के परमाराध गुरुदेव में कहा, जो अति सिमट रहे सुख मन में, ताको परे जन आई हो। जो इस तरह से साधन करते हैं, दृष्टि जो का साधन करते हैं, अपने दृष्टि धारों को पूर्ण रूप से समेट लेते हैं अपने अंदर में, अपने निशाने पर, तब उनको जानने में आता है। ताको परे जन आई हो, क्या जानने में आता है? उनको देखने और सुनने में आता है। अमृत अपने अंदर में, अमृत ध्वनि की नौबत बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति।
अपने अंदर में जो देखने में आता है, सुनने में आता है, उसको देख करके सुन करके अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। जैसा सुख बाहर के दृश्य को देख करके कभी नहीं हुआ, बाहर के कोई साज बाज गाना वगैरह को सुन करके कभी नहीं हुआ, वैसा अपने अंदर में देख करके और सुन करके भक्त को, साधक को सुख मालूम पड़ता है। उस सुख को सुनत लखत सुखलाहत अद्भुति, अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। वही चुंबक की तरह खींच करके परमात्मा के धाम में ले जाता है, सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले सुनो, समझो, इस बात को अच्छी तरह से जानो और जान करके तब जगने का प्रयास करो। जब तक नहीं जगोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। अभी नहीं जगने के कारण अभी जो तुम देखते हो, जो कुछ भी देखते हो, ये मोह की नींद में सोए हुए देखते हो। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। संत कवि साहब तो चेतन आत्मा को, सूरत को जगने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में मन को जगने के लिए कहा गया। कहा, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कौशे तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। इसमें जो हमारा मन फंसा हुआ है, कहता ये सब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यह सब तो जब तक तुम्हें तुम्हारे द्वारा लोगों को सुख मिलता है तभी तक तुमको लोग चाहते हैं, तभी तक तुम्हें लोग सुख पहुंचाते हैं। इस संबंध में एक सच्ची घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। मनिहारी आश्रम है, पहले कटिहार ये पूर्णिया जिले के अंदर था। बिहार प्रांत में पूर्णिया जिले के अंदर ये मनिहारी आश्रम था। अब कटिहार जिले के अंदर हो गया है। तो मनिहारी में वहाँ गुरु महाराज का आश्रम है। बहुत पहले जब कुप्पा घाट आश्रम नहीं बना था, उस समय गुरु महाराज उसी आश्रम में रहते थे। वहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया था। माघ महीना था, 1 महीने का ध्यानाभ्यास था। प्रातःकाल का सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद कुछ लोग तो वहीं पर स्नान किए आश्रम में ही, कुछ लोग समीप में ही गंगा और यति कोसी की धार मिली हुई थी आगे जा कर के, तो वहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते थे। एक सत्संगी स्नान करके आए और कहा कि मैंने आज बहुत आश्चर्यमय दृश्य देखा है। लोगों ने पूछा क्या देखे आप? कहा देखा कि एक जीवित व्यक्ति को उनके पुत्र लोग नदी में फेंक गए हैं। उन्होंने कहा परसों भी मैंने देखा था, परसों देखा और फेंका तो कहाँ था? तो जहाँ घाट साफ जल वहाँ नहीं फेंका था, घाट से अलग हट करके जहाँ पर लीद सेमार जहाँ पानी में जमा था उसी में फेंक दिया था। वह व्यक्ति इस हालत में था कि अपने आप निकल नहीं सकता था, वहीं पर पड़ा हुआ था, केवल पानी में हाथ पटक रहा था। तो परसों मैंने देखा तो मेरे मन में हुआ कि कौन व्यक्ति है इधर साफ जल में स्नान नहीं करके वहाँ लीद सेमार में स्नान करने के लिए गया। लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं किसी से। कल भी देखा कि वहीं पर वो आदमी है। बड़ा आश्चर्य हुआ कौन आदमी है, कल भी यहीं था, आज भी यहीं पर है। लेकिन परसों तो हाथ पटक रहा था, कल हाथ नहीं पटक रहा था, केवल वहाँ था। आज भी मैंने देखा, आज तो वह पानी पर पड़ा हुआ था केवल ऐसे। तो मुझसे रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया। गाय चराने वाला लड़का लोग था वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन आदमी है? परसों भी मैंने देखा, कल भी देखा, आज भी देखता हूँ वहीं पर है, कौन आदमी है? उसने कहा कि वो इसके पुत्र गाड़ी पर चढ़ा करके जीवित हालत में फेंक गए हैं। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा क्यों फेंका?
कहा इसको कुष्ठ की बीमारी हो गई थी। पहले तो चल फिर सकता था तो मांग मूंग करके खा लेता था, और इस तरह से रोग बढ़ गया, हाथ पैर की उंगली गल करके गिर गई, अब चलना फिरना नहीं होने लगा। वहीं पासे में द्वार पर रहता था, वहीं पर थूक खखास पखाना पेशाब, तो उनके घर के लोग, परिवार के लोग उब गए। बराबर उसको खाने के लिए भी कोई देना नहीं चाहते, बहुत चिल्लाने पर थोड़ा सा देते थे, लेकिन उस हालत में जो मक्खी भी नहीं आती थी, पखाना पेशाब थूक खखार सब के कारण, अब उन लोगों के मन में होता था कब यह मर जाए, लेकिन उनके अख्तियार की बात तो नहीं। जब देखा कि मर नहीं रहा है तो उसको उठा करके गाड़ी, बैलगाड़ी पर बोझ करके और जीवित हालत में ही यहाँ पर पानी में फेंक दिया। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो सत्संगी सुनाए वहाँ पर आश्रम पर पहुँच करके, बहुत लोग देखने के लिए वहाँ पहुँचे, देखने के लिए गए। उसी हालत में उसको एक आनंद जी नाम के सत्संगी थे, उनके साथ में उन्हीं के गांव के एक और आदमी थे, दोनों आदमी उसको खींच करके बाहर ले आए, लेकिन वह तो अचेत हालत में था। पानी से जो खींच करके ऊपर ले आए, उनके शरीर में जो घाव था, कुष्ठ रोग की बीमारी थी, घाव को मछली खोद खोद करके खोखला कर दिया था। जितना भाग पानी के अंदर था उतना भाग उजला सा हो गया था। आंख बंद थी, केवल सांस चल रहा था, चेत की हालत में नहीं थी। लोग देखने के लिए दिन भर वहाँ उनके पास पहुँचते गए। रात में उनके पास कौन रहेंगे। रात होने पर सियार वगैरह उसको जीवित हालत में खींच खींच करके खा गई। उस दृश्य को देख करके हम लोग के संत मत के अध्यक्ष पहले थे हुलास चंद्र रुंगटा जी, वे भी वहाँ पर थे, वे भी देखने के लिए गए थे। वे कहने लगे कि पहले मैं संतों की वाणी को सुनता था कि भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, यह सुन करके पढ़ करके मन में विश्वास नहीं होता था कि संत लोग जो कह रहे हैं संतों की बात सही नहीं है। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, यह मन में जचता नहीं था। मन में यही होता था कि संत लोग संसार के लोगों को इस ओर से उनके ख्याल को हटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन आज इस व्यक्ति को देखकर मन में होता है कि संत लोग अवश्य जो कहे हैं संतों की वाणी असत्य नहीं। वे कहने लगे कि जब ये स्वस्थ रहे होंगे तभी इनका विवाह हुआ होगा। उस समय स्वस्थ हालत में अगर ये कहीं घर से जाना चाहते होंगे एक दो रोज़ के लिए भी, तो घर के लोग कहते होंगे कि जल्दी आ जाइए नहीं तो काम काज होगा। आज वही व्यक्ति है जिनके पुत्र इनको जीवित हालत में ही फेंक गए। पत्नी भी उनकी सेवा कर नहीं पाई। इसीलिए संत लोग जो कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, यह असत्य नहीं है, सत्य है। तो यह कह करके संत महापुरुष कहते हैं कि इसमें लिप्त मत हो, इसको अपना समझ करके इसी में लिपटे हुए मत रहो। लेकिन यह भी कहते हैं कि यह समझ करके यह छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, सो बात भी नहीं। इसमें रहते हुए अपने मन को हटा करके रखो, मन में सोच करके रखो, एक न एक दिन इन सबका संग छूटेगा। कितना ही हम मन से पकड़े हुए रहेंगे कि यह सब मेरे हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं, ये सब मेरे हैं। कितना ही मन से पकड़ करके रखोगे, या मन से पकड़े हुए रहोगे कि ये मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है, लेकिन पकड़ करके रख नहीं पाओगे। अंत में यह धन धाम कुटुंब कबीला, ये धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जाइ हो काम नौन तब, सबको छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा। यह सब साथ नहीं जाएगा। अरब खरब लो द्रव्य है उदय असलो राज, जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। अरबों खरबों की संपत्ति जमा किए हो, बहुत बड़ा राज हासिल कर लिए हो,
लेकिन यह सब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर छूटते ही इन सब से संबंध छूट जाएगा, सब से संबंध छूट जाएगा। करो क्या, जो धन तुम्हारे साथ जाने वाला है उस धन की कमाई करो। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होय, माथ चढ़ाए गाठरी जाते ने देखा कोई। उस धन की कमाई करो जो धन तुम्हारे साथ जा सके। तो वह कौन सा धन है जो हमारे साथ जाएगा? यह धन किसी के साथ नहीं गया। हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, माताजी थी, वे लोग जो धन अर्जन किए कुछ भी वे लोग नहीं जा सके, अपने साथ नहीं ले जा सके। हम भी नहीं ले जा सकेंगे, कोई भी नहीं ले जा सके, हमारे साथ भी यह नहीं जाएगा। तब जाएगा क्या? यही परमात्मा की भक्ति, सुमरन, ध्यान का। इस धन की कमाई अवश्य करो, परिवार के साथ रहते हुए, लेकिन कैसे रहो? अनासक्त जग में रहो भाई। हम लोग के गुरु महाराज ने कहा, आसक्ति छोड़ करके रहो। आसक्त हो करके रहोगे, इस धन की कमाई नहीं होगी, मतलब ध्यान भजन नहीं होगा। आसक्ति जब तक रहेगी तब तक सुमरन ध्यान करने लगोगे, तुम्हारा मन उसी ओर चला जाएगा। इसलिए आसक्ति छोड़ करके तब रहो। किस तरह से आसक्ति को छोड़ें? संत कबीर साहब की वाणी में है, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जैसे लोग अपने संबंधी के यहाँ जाते हैं, संबंधी के यहाँ कोई आयोजन है, शादी विवाह है, श्राद्ध कर्म है, अन्य तरह का कोई आयोजन है, तो उस आयोजन में जाकर के, उनके आयोजन में जाकर के सहयोग कर देते हैं लोग। संबंधी के यहाँ जाकर के उनके आयोजन में सहयोग कर देते हैं। जब तक आवश्यकता होती है तब तक वहाँ रहते हैं, वहीं रहना खाना पीना सब होता है, लेकिन उनके मन में लगा रहता है यह मेरा अपना घर नहीं है, हमको यहाँ से जाना है। कहा ठीक उसी तरह से मन में सोच करके रखो, यह भी अपना घर नहीं है, यहाँ से भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम लोग परदेश में आ गए। हम लोग के परमारा गुरुदेव ने कहा, इस परदेश में आकर के तुम लिपट गए हो। उन्होंने कहा, यानी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछि हुआ नाय, जग परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। इस परदेश में जो कोई भी आते हैं सबको दुख होता है। इसलिए करो क्या, शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु ना है। अपना देश कौन सा है? जहाँ से हमारा आना हुआ। हमारा कहाँ से आना हुआ? हम शरीर नहीं, शरीर में तो आ गए हैं, शरीर और संसार में आ गए हैं। यह अपना देश नहीं, अपना घर नहीं, यह प्रदेश में आ गए हैं। अपना घर परमात्मा का धाम है, परमात्मा से हम विलग हो गए हैं, इस प्रदेश में आ गए हैं। इस प्रदेश में जो कोई भी आते हैं सबको दुख होता है। इसलिए करें क्या? हम अपने घर की शुद्ध करें। शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु ना है, जहाँ कुछ भी क्लेश नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए हम कैसे जाएं? कहाँ वहाँ जाने के लिए बाहर में रास्ता नहीं है। निज काया गढ़ में ऐन महल होय, आपन घर पत पाए। निज काया गढ़, काया कहते हैं शरीर को, शरीर रूपी गढ़ के अंदर आँख रूपी महल हो करके अपने घर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाए। चलो चलो यही पथ, हाँ कत दृष्टरथ धनी सतगुरु बतलाएं। कहते इसी रास्ते से चलो, चलो चलो यही पथ। लेकिन कैसे जाएंगे? बाहर में जाते हैं तो बहुत दूर लोग पैदल नहीं जा पाते। अपने धाम में, परमात्मा के धाम में जाने के लिए तो कहा कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दिरा। बड़ा लंबा मार्ग है अपने घर जाने के लिए, वह परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए। उस लंबे मार्ग पर कैसे जाएंगे? कहा चलो चलो यही पथ, हाँ कत दृष्टि रथ, कहा दृष्टि को रथ बना लो।
दृष्टि आँख में देखने की शक्ति है। इसी को रथ बना लें, मतलब दृष्टि योग साधन करके अपने दृष्टिधारों को समेट लें। यही इस पर इस अपने को टिका लेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। अंधकार से शरीर रूप कारागार में जो अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं, पहले अंधेरी कोठरी से निकलने के लिए हमको मार्ग मिल जाएगा, और फिर होते होते तब जो सहारा मिलेगा उसी सहारे से पांचों शरीर को पार कर जाएंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। लेकिन यह तभी होगा जब अपने अंदर में जो मार्ग है उस मार्ग पर चल सकेंगे। वह मार्ग सबके अंदर में है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। हम लोग के परमाराध्य गुरुदेव का कहते हैं, उस परम पिता परमात्मा के धाम में जाने के लिए अपने ही अंदर में मार्ग बना हुआ है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। उस मार्ग पर चलने वाले को परमात्मा मिल जाते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। लेकिन उसका भेद कौन बतलाते हैं? दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देती। बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और हो न हारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के उस मार्ग को कोई नहीं जान पाती। कहा उस मार्ग को जानो। उस मार्ग पर चलने वाले को कष्ट नहीं होता। चलत पंथ सुख होत महा है। उस मार्ग पर चलने वाले को बहुत सुख मिलता है। लेकिन चलना कैसा होता है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। बैठे रहने पर चलना होता। कैसे? जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हैं, हवाई जहाज़ पर बैठ जाते हैं, चलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ आप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका पहुँच जाते हैं। ठीक उसी तरह से शब्द रूपी जहाज़ पर जब बैठ जाएंगे तो चलने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पहुँच जाएंगे। भव सागर धारा अगम खेवटिया गुरुपुर, नाव बनाई शब्द की चढ़ बैठे कोई सूर। लेकिन शब्द रूपी जहाज पर कौन बैठेंगे? चढ़ बैठे कोई सूर। जो वीर होंगे, जो मन के साथ युद्ध करेंगे, जो मन को जीत लेंगे, वे उस शब्द रूपी जहाज पर बैठ सकेंगे। जब तक मन को नहीं जीतेंगे, मन को बस में नहीं करेंगे, तब तक शब्द रूपी जहाज पर नहीं चढ़ सकेंगे। उसके लिए पहले संत सदगुरु की शरण में जाओ। इस बात को खूब अच्छी तरह से समझो, बूझो, और समझ कर बूझ कर उसको करो। करते 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 अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। सदा के लिए दुख का अंत हो जाएगा। यह संत मत का ज्ञान है कि इस काम को करने के लिए पहले तुम्हें जगना पड़ेगा, और जगना तभी होगा जबकि तुम साधन भजन करोगे। साधन भजन करते करते ही जगना होगा, बिना साधन भजन किए जगना नहीं होगा। जगने वाली बात का जो पाठ हुआ था उसी के आधार पर अभी कहा, और समय अधिक हो गया है। इस समय का सत्संग हम लोग समाप्त करें। और ये समाप्त करने के पहले, आरती के पहले जो आवश्यक सूचना देनी है वो सूचना दे करके फिर आरती का करके समाप्त करें। जो कहलाते हैं वो हंसों में हंस होते हैं, वो परम हंस होते हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन से हम लोग कृतार्थ तो हो रहे हैं। उनके आदेश जब मिलता है तो हृदय बाग बाग हो जाता है। ऐसा लगता है कि हे गुरुदेव, ऐसा आदेश आप बार बार करते रहें। हमारे संतमत के कुछ ग्रंथ है जो पिछले बार तो सभी ग्रंथ हमारे यहाँ आए थे, लेकिन इस बार जो है कि पूरी ग्रंथ नहीं आ पाई।
कुछ ही ग्रंथ यहाँ आए हैं, तो उस ग्रंथ को आप लोग एक एक ग्रंथ प्रसाद के रूप में जरूर ले जाएंगे। महर्षि में ही चरित्र चिंतन, संतमत साधना प्रकाश, अपनी खोज, संतमत समर नीति और संतमत भजन पीयूष, यह कुछ प्रतियां उपलब्ध है। सो आप लोग एक एक प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। आश्रम के द्वारा, गुरु महाराज के आश्रम के द्वारा जो भी रचना होती है, जो भी कुछ जाता है, वह समझिए एक प्रसाद ही है। तो यह पहली सूचना हो गई। दूसरी सूचना यह है कि आज जिनको इस भाव सागर की नैया पर सवार होना है और पार होने की विधि जानना है, सो आज वह विधि गुरुदेव के द्वारा बताई जाएगी, पूज्यपाद के द्वारा बताई जाएगी। यह भाग उन्हीं को मिलता है जो बहुत पुण्य के भागी होते हैं। और इसमें एक थोड़ी सी जो है बंधन है, वो क्या कि जो कम से कम 3 महीना 6 महीना से मांस, क्षमा मांगेंगे, 6 महीना से जो मांस मदिरा किसी भी नशाओं का सेवन नहीं करते हों, नियमित रूप से स्तुति प्रार्थना करते हों, सत्संग में भाग लेते हों, वो जो धन्यवान व्यक्ति हैं वह आकर गुरुदेव के कृपा का पात्र बन सकते हैं। और उस पात्र के लिए आपको सिर्फ एक माला, कुछ थोड़ा सा प्रसाद और जो है कि इसकी नामदान की क्रिया है। उसके बाद जो है यह नामदान आपको पूज्य श्री के निवास स्थान पर ही मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नामदान लेना चाहते हैं वह मंच पर आकर आरती के बाद अपना अपना नाम अंकित कर देंगे। और आज सत्संग के समापन अंतिम जो पाली है वह समापन की ओर ही होगा। बहुत दूर दराज से आप लोग आए हैं। मैं जानता हूं कि जालंधर में सत्संगी तो की जय अंतर ज्योत हो दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षत नभ तारे मुक्ता हल पोह पमाल ही हार गई जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर माधुर ध्वनि मृदंग सोनी जय सर्वसौगंध ओढ़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली ध्वनि दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखात दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बही
मत द्वार अमर रस बीजे पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी ओमगी अमी रसरीज कोटबान छवि तेज ओजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सोरत आधार पर राख गुरु पर साम अगम रस पीजे तमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज चमके विंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलक लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा नीरखी नीरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी कर सार शब्द गई लीजय ऐसी जोगति कायम गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भाव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसै बैरागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी।
चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, जम कंकर नस गए विचारे, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। तू चित आवे तेरी मैं तू चित आवे तेरी मैं सिमरत नाम सगल रोग खैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया, दर्श तेरे की प्यास मन ला